महकमा मौसमियात ने कराची में आज से 23 अप्रैल के दौरान हीट वेव जैसी सूरत हाल का खदशा जाहिर कर दिया। हवाओं का रुख बदलने के बायस दर्जा हरारत 39 से 41 डिग्री तक जाने की पेश गोई। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, खित्ताए पोठोहार में बारिश और यालाबारी का इम्कान। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत जैकबाबाद में 45 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। बहावलनगर, दादू, पडीदर, मोइंजदड़ो और मिट्टी में 43 डिग्री रिकॉर्ड। तनाज़ा जो इस वक्त है वो तो चोलिस्तान की नहर है ना, एक नहर है। बाकी 5 के मुतल्लक इट मीन्स के 5 के ऊपर कोई एतराज़ नहीं है। चले अगर ये एक नहीं निकलनी चाहिए तो फिर 5 तो निकलनी चाहिए ना, उनके ऊपर तो किसी को एतराज़ नहीं है। आप मुझे बताएं कि जो थर को सैराब करने के लिए नहरें निकलेंगी तो क्या वो पंजाब से निकलेंगी? उनका पानी जो है वो पंजाब चोरी करके जो है वो ले जाएगा। वज़ीर आज़म के मुशीर बयाए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह ने कहा कि सिर्फ एक चोलिस्तान की नहर मुतनाज़ है, बाकी 5 पर कोई एतराज़ नहीं है। एक को छोड़कर 5 नहरें तो निकलनी चाहिए, इन पर तो किसी को एतराज़ नहीं है, तो फिर केनाल प्रोजेक्ट की मुखालफत क्यों हो रही है? 6 नहरों का मामला प्रोपेगेंडा है। ग्रीन पाकिस्तान मंसूबा कौम का मुस्तकबिल है। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बात करते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा, सिंध में सियासी जमातों के एहतजाज का हदफ नहरें नहीं, पीपल्स पार्टी है। पीपल्स पार्टी के बयानात से कौम को ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि पीपल्स पार्टी के साथ मामलात को अफ़ाम व तफ़हीम से हल करना चाहते हैं। आइन और कानून के मुताबिक किसी सूबे का पानी किसी दूसरे को नहीं जा सकता। इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करना हमारे फ़राइज़ में शामिल है। पानी की तकसीम इंतज़ामी मामला है, इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। सिंध के वज़ीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि उन्होंने बयान का खैर मकदम करते हुए पीटीआई की सियासत तकसीम का शिकार हो चुकी है। पीटीआई लीडर एक दूसरे के खिलाफ बयानात दे रहे हैं। आज भी तहरीक इंसाफ इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रही है। पीटीआई को मुल्क में अमन व अमान और तरक्की हजम नहीं हो रही। मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर ख़ारजा आज पाकिस्तान के दौरे पर इस्लामाबाद पहुँच रहे हैं। शेख अब्दुल्ला बिन जैद पीर से इस्लामाबाद में अहम मुलाकातें करेंगे। शेख अब्दुल्ला बिन जैद वज़ीर आज़म और दीगर आला हुकाम से भी मुलाकातें करेंगे। अमरीका और ईरान ने न्यूक्लियर मुआहदे से मुतालिक उसूलों पर इत्तफाक कर लिया। दोनों ममालिक के दरमियान रोम में मुज़ाकरात के दूसरे दौर के बाद ऐलान। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, मुआहदे से मुतालिक कई उसूलों और मकासद पर मुत्तफ़िक हो गए हैं। अगले हफ्ते तय कर पाएंगे कि मुआहदे के कितने इम्कानात हैं। ओमानी वज़ीर ख़ारजा की सालिसी में मुज़ाकरात में इत्तफाक किया गया कि बातचीत का तीसरा दौर 26 अप्रैल को होगा। माहिरीन की सतह पर टेक्निकल ग्रुप्स की मीटिंग 23 अप्रैल को ओमान में होगी। ओमानी वज़ारत ख़ारजा ने कहा, मकसद ऐसा मुनसिफाना मुस्तकिल मुआहदा है जिससे ईरान पर पाबंदियों का खात्मा हो सके, ईरान के न्यूक्लियर हथियार बनाने की नीयत से मुतालिक शुकूक दूर हों, साथ ही ईरान को यह हक हासिल रहे कि वो पुरअमन मकासद के लिए न्यूक्लियर एनर्जी इस्तेमाल कर सके। हमें मिलके इस खित्ते की तरक्की के लिए, इस खित्ते की बेहतरी के लिए, इस खित्ते में अमन व अमान कायम करने के लिए हमें मिलकर काम करना है। और उसके लिए ना हम अपना ज़मीन, अपना सॉइल किसी को इस्तेमाल करने देंगे अफ़गानिस्तान के अंदर कोई गलत एक्टिविटी करने के लिए, ना मेहरबानी करके आप किसी को, लेकिन अगर कोई करेगा तो फिर हम दोनों जिम्मेदार होंगे कि अपने अपने मुल्क में ऐसे अनासर के खिलाफ भरपूर किस्म का एक्शन लें और उसको रोकें। पाकिस्तान और अफगानिस्तान का रवाबित बरकरार रखने और बाहमी ताल्लुकात को फ़रोग देने के अज़्म का इयादा। काबुल में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की अफ़गान अबूरी क़यादत से मुलाकात। सहाफ़ियों से बात करते हुए इसहाक डार ने कहा, दोनों मुल्कों को मिलकर खित्ते की तरक्की, बेहतरी और अमन व अमान के लिए काम करना है। किसी मुल्क को सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। अफ़गान महाजरीन को इज़्ज़त और एहतराम से उनके मुल्क भेजा जा रहा है। अफ़गान वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी को दौरा पाकिस्तान की भी दावत। इससे पहले अफ़गान अबूरी वज़ीर आज़म मुल्ला मोहम्मद हसन अख़ून से मुलाकात में सिक्योरिटी, तिजारत, ट्रांजिट ताउन और अवामी ताल्लुकात समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख़याल।
इक़्तिसार का सिक्योरिटी और बॉर्डर मैनेजमेंट उमूर के हल की ज़रूरत पर जोर। अफगान कायम मकाम वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी से भी मुलाकात। पाक अफगान वफूद की सतह पर भी मुज़ाकरात। इस्लामाबाद के रेड जोन के दाखिली रास्तों पर सिक्योरिटी। डी चौक से रीना चौक को कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया गया। खारदार तारे और बैरियर्स लगा दिए गए। पुलिस की इजाफी नफरी तैनात। पीटीआई रहनुमा शुएब शाहीन ने कहा कि फवाद चौधरी पार्टी में तकसीम डालने वाला टाउट है। लंदन में गुफ्तगू में इल्जाम लगाया कि फैसल चौधरी को झूठ बोलने पर बानी पीटीआई ने पार्टी से निकाला। पार्टी के अंदरूनी मामला बिगाड़ने वालों को बेनकाब करना होगा। कहा, मेरे खिलाफ कत्ल, डकैती और दहशतगर्दी की 20 FIR दर्ज है। बानी पीटीआई के खिलाफ हर्जाने के मुकदमे में वजीर आजम शहबाज शरीफ की लाहौर की अदालत में वीडियो लिंक पर खुद पेशी। वजीर आजम ने गलत इल्जाम लगाने पर बानी पीटीआई से 10 अरब रुपए हर्जाना वसूल करने के लिए मुकदमा कर रखा है। वजीर आजम ने अदालत से मुकदमे की तेज समाअत की इस्तदा कर दी। बानी पीटीआई ने इल्जाम लगाया था कि पैनामा केस का पीछा छोड़ने के बदले अरबों रुपए की पेशकश की है। इसके बाद से बानी पीटीआई इल्तवा की मुतादिद दरखास्तें देकर और कई वकील बदलकर कार्रवाई बार बार मौखर करवा चुके हैं। वजीर आजम ने कहा कि उन पर 10 अरब रुपए की पेशकश का इल्जाम बानी पीटीआई ने 2 टीवी चैनल्स पर खुद लगाया। उन्होंने कहा कि 2021 से जारी इस केस में बानी पीटीआई ने पहला जवाब 4 साल बाद जमा कराया और कहा कि इन्हें शहबाज शरीफ की मुबैना पेशकश का पता ऐसे आदमी से चला जो उनके और शरीफ फैमिली के करीब है। मजीद समाअत 25 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई। आज हम आए हैं ताकि हम आपको अपना घर तो बना दिए हैं, मगर जिनके घर उनके अपने नाम पे नहीं थे, सिंध और हुकूमत की ज़मीन पे थे या किसी और के, तो हुकूमत ने ये फैसला किया कि हम वो घर आपको अपने नाम हम कर देंगे। और हुकूमत का जो बड़ा फैसला है वो ये कि घर में जो औरत है उनका नाम हम ये घर करेंगे और हमेशा के लिए ये आपके पास रहेगा। कोई आपसे आपका ना घर ना ये छत छीन सकेंगे। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का टंडो जाम के सैलाब मुतासिरीन को घरों का तोहफा। मालिकाना हुकूक खवातीन के नाम कर दिए। कहा, खवातीन को इन घरों का मालिक बनाया है ताकि उनकी पूरी नस्ल तरक्की कर सके। बिलावल भुट्टो जरदारी का दौरे के दौरान नाबीना बच्चों की रहनुमाई के लिए बनाए गए ट्रैक, स्कूल और डिस्पेंसरी का जायजा। मुंतखब नुमाइंदों को सैलाब मुतासिरीन के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने की हिदायत। मुराद अली शाह और शर्जील इनाम मेमन के हमरा खवातीन के मसाइल सुनने वाले बिलावल भुट्टो की गुफ्तगू के दौरान दिलचस्प सूरत हाल। मकामी खवातीन ने वडेरों की जानिब से मट्टी उठाने पर एतराज़ की शिकायत की तो बिलावल ने पूछा, कौन से वडेरे? खवातीन ने हंसते हुए कहा, जो बैठे हैं ये नहीं है। आसपास में जो किसी की जमीन है वडेरों की, तो वो तो मिट्टी नहीं उठाने देती है। अच्छा, तो हम कहाँ से कौन सी वडेरे हैं? ये वाली नहीं, जो दूसरी जो है बराबर में जो सुपलर पानी की जो आपकी इश्यूज है, ये कोशिश करें कि इनको हल किया जाए। इंशाअल्लाह अगली बार जब मैं आता हूँ तो आपके ये भी शिकायतें लेंगे। विफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा कि सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई दूसरा सूबे के पानी पर डाका डाले। बदगुमानियां पैदा करेंगे तो तकनीकी मामलात पर तनाज़ात पैदा हो जाएंगे। इंजीनियर्स का फ़र्ज़ है कि वाटर सिक्योरिटी पर प्लान तैयार करें। हमें 2047 तक भारत को मौशी मैदान में पीछे छोड़ना है। पीटीआई रहनुमा आलिया हमजा को डिस्ट्रिक्ट जेल जेहलम मुंतकिल कर दिया गया। आलिया हमजा के खिलाफ थाना एयरपोर्ट इस्लामाबाद में मुकदमा दर्ज है। तर्जुमान जेल के मुताबिक आलिया हमजा को हफ्ते को इस्लामाबाद की मकामी अदालत में पेश किया गया था। मकामी अदालत से 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर उन्हें अडियाला जेल शिफ्ट किया गया, जहां से बाद में उन्हें जेहलम जेल मुंतकिल कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक अडियाला जेल इंतजामिया ने आलिया हमजा को लेने से माजरत कर ली थी और कहा था कि खवातीन बैरक में तादाद ज्यादा कैदियों के बायस आलिया हमजा को जेल भिजवाया गया है।
कराची में वाटर टैंकर और डंपर से टक्कर के वाकयात। बल्दिया सेक्टर 8 में वाटर टैंकर की टक्कर से एक शख्स जाँ बहक। वाटर टैंकर ड्राइवर मौके से फरार हो गया। टैंकर को तहवील में ले लिया। बल्दिया नेवल कॉलोनी में डंपर की रिक्शे को टक्कर, 2 खवातीन समेत 5 अफराद जख्मी, डंपर ड्राइवर फरार। रहीम यार खान पुलिस की कच्चा के इलाके में कार्रवाई, 2 मगवी बाजियाब, 2 डाकू जख्मी। तर्जुमान पुलिस का कहना है अगवाकार डाकू दोनों मगवियों को छोड़कर फरार हो गए। बाजियाब अफराद की शनाख्त मोहम्मद अली और सैफुर रहमान हैदर के नाम से हुई है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मसीही आज ईस्टर का त्यौहार मना रहे हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ की मसीही बरादरी को मुबारकबाद। कहा, ईस्टर हमें याद दिलाता है रवादारी, इंसानी वक़ार का एहतराम और पायदार अमन का क़याम हमारी मुश्तरका जिम्मेदारी है। पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में मसीही बरादरी की मेहनत, दियानत और खिदमत हमारे लिए काबिल फ़ख्र सरमाया है। इसराइली फौज की गजा में बमबारी, 24 घंटों में मजीद 60 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। हमास का कहना है यरगमाली इसराइली नैयाद अमरीकी फौजी इदान अलेक्जेंडर इसराइली बमबारी के दौरान लापता हो गया। हमास के अस्करी विंग अल-क़स्साम ब्रिगेड के इसराइली फौज के खिलाफ जवाबी हमले, घात लगाकर किए गए हमले में मुतादिद इसराइली फौजी हलाक और जख्मी हो गए। इसराइली फौज के टैंक और मिलिट्री बुलडोजर्स को तबाह कर दिया। शिमाली गजा में इसराइली ड्रोन तबाह। मकबूजा बैतुल मक़दस में इसराइली फौज की कार्रवाई, मसीहियों को उनके मुक़द्दस मकाम पर जाने से रोक दिया। गजा जंग पर इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के खिलाफ अवामी मुखालफत में इजाफा, 1,40,000 से ज़ायद इसराइली शहरियों और फौजियों ने गजा जंग ख़त्म करने और यरगमालियों की वापसी की करारदाद पर दस्तखत कर दिए। हमास के मुतालिबात के सामने झुक गए तो हम गजा में दोबारा जंग नहीं कर सकेंगे। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की हठधर्मी बरकरार। कहा, हम इस जंग का खात्मा उस वक्त तक नहीं करेंगे जब तक हमास को ख़त्म ना कर दें। गजा में हमास की हुकूमत का बरकरार रहना इसराइल के लिए बहुत बड़ी शिकस्त होगी। ऐसी शराइत पर जंग का खात्मा पैगाम देगा कि अगवाकारी के जरिए इसराइल को झुकाया जा सकता है। जब तक तमाम मगवियों को वापस ना ले आए, जंग को ख़त्म नहीं करेंगे। हमास की शराइत पर जंग ख़त्म करने का कहने वाले इसराइली दानिश्वर हमास का प्रोपेगेंडा दोहरा रहे हैं। अमरीकी फ़ज़ाइया की यमन के मुख्तलिफ इलाकों पर बमबारी। अरब मीडिया का कहना है अमरीकी फ़ज़ाइया ने सना, अल जौफ, अल हुदैदा पर कम अज़ कम 14 मरतबा बमबारी की। हुसी अक्सरियती जमात के ठिकानों को निशाना बनाया। अमरीकी सदर ट्रंप के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज। वाशिंगटन समेत दीगर शहरों में ट्रंप मुखालिफ मुजाहिरों की कॉल। 50 अमरीकी रियासतों में 50 मुजाहिरों की एक तहरीक 50501 ने दी। मुंतज़मीन का कहना है कि ट्रंप इंतज़ामिया के गैर जमहूरी और गैर कानूनी इक़दामात के खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में मुलजिम अरमगान के घर पुलिस छापे की सीसीटीवी वीडियो सामने आ गई है। वीडियो में फायरिंग के तबादले में डीएसपी को जख्मी होते देखा जा सकता है। सीसीटीवी वीडियो में अरमगान को एक लड़की के साथ देखा जा सकता है। अरमगान बड़े हथियार के साथ फायरिंग करता भी दिखाई दे रहा है। इसी दौरान वो फोन पर भी मुसलसल राब्ते में रहा। वीडियो में पुलिस एहलकारों को सीढ़ी पर लगी ग्रिल तोड़ते देखा जा सकता है। कराची के इलाके गुलशन इकबाल 13D में शहरी की फायरिंग से डाकू हलाक हो गया। पुलिस के मुताबिक डाकू जराइम पेशा था। 10 मुकदमात दर्ज थे। लांढी, बल्दिया, औरंगी और फ्रंटियर कॉलोनी में फायरिंग के वाकयात में 4 अफराद जख्मी हो गए। दरियाए सिंध से नहरें निकालने के मुजव्वज़ा मंसूबे के खिलाफ खैरपुर में वकला का धरना जारी। सिंध और पंजाब के दरमियान ट्रैफिक जुम्मे से मुअत्तल, मुतबादिल रास्ते भी बंद। हैदराबाद में सिंध बचाओ काउंसिल की जानिब से कासिमाबाद बाईपास पर धरना और एहतजाज। अयाज लतीफ़ परेजो ने कहा कि इरसा एक्ट में की गई तरमीम वापस ली जाए और केनाल्स के मंसूबे को रद्द किया जाए। लाड़काना के इलाके रतो डेरो बाईपास पर GS सिंध कौमी महाज का धरना। सक्खर लाड़काना ट्रैफिक मुअत्तल, मुसाफिरों को परेशानी का सामना।
वजीर मुमलिकत बराए मजहबी उमूर खयलदास कोहिस्तानी की गाड़ी पर ठट्टा में हमला। खयलदास कोहिस्तानी का कहना है कि पहले गाड़ी पर पथराव हुआ, फिर डंडों से हमला किया गया। हमले में उनके कुछ लोग जख्मी हुए हैं, अलबत्ता वो खुद महफूज रहे हैं। हमला करने वालों के खिलाफ सरकार की मुद्दत में मुकदमा दर्ज, 7 अफराद नामजद। वजीर आजम शहबाज शरीफ का खयलदास कोहिस्तानी को फ़ोन, कहा हमला नाकाबिल कबूल और अफसोसनाक है। ऐसे वाक़या सियासी अदम बर्दाश्त और कानून की खिलाफ वर्जी हैं। शहबाज शरीफ की सिंध हुकूमत को वाक़े की फौरी तहकीकात की हिदायत। BNP के सरबराह अख्तर मेंगल का माइंस एंड मिनरल्स एक्ट के खिलाफ अदालत जारी का ऐलान। एक्ट को 18वीं तरमीम की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा उनका धरना अवामी उमंगों की तर्जुमानी था, किसी डील का तासुर गलत है। ये भी कहा कि पेट्रोल की कीमत में बचत को चंदे की सूरत बलूचिस्तान पर लगाने की बात काबिल मजम्मत है। चंदे से यतीम खाने चलते हैं, सूबों की पसमानगी दूर नहीं होती। साबिक चीफ जस्टिस फेडरल शरीयत कोर्ट जस्टिस आका रफीक ने कहा कि कोई कितना ही नाराज हो, इंसाफ किसी दबाव के बगैर होना चाहिए। अपनी किताब अदलिया में मेरे 44 साल की तकरीब रुनुमाई से खिताब करते हुए उन्होंने कहा जजेस को इंसाफ के तालिब लोगों की दाद रसी करनी चाहिए। तकरीब से खिताब में मुनीर मलिक ने कहा कि आगा रफीक ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान की तकर्री की कहानी लिखी है, लोगों को ये किताब ज़रूर पढ़नी चाहिए। मारूफ मुआशी माहिर जहांगीर सिद्दीकी ने कहा आगा रफीक हर मुमकिन काम करने की कोशिश करते थे और कहते थे काम अल्लाह ने करना है, आप जहां तक वसीला बन सकते हैं बन जाएं। कराची में हुई तकरीब से मोहम्मद मियां सोमरो, मोइनुद्दीन हैदर, गौस अली शाह, इकबाल हमीदुर रहमान, मुनीर मलिक, आगा सिराज दुरानी और महमूद शाम ने भी खिताब किया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में खवातीन मर्दों के मुकाबले में लंबी उम्र पाती हैं। आलमी सतह पर मर्दों की मुतवक्के उम्र अगर 71 साल है तो खवातीन 76 बरस तक जीती हैं, यानी मर्दों से औसतन 5.3 साल ज्यादा जिंदा रहती हैं। अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर ज़राए से जमा अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक दुनिया भर में पैदाइश के बाद मुतवक्के उम्र 73.5 साल है, जबकि पाकिस्तान में दोनों सिनफों की मजमूई औसत उम्र तकरीबन 68 साल रिकॉर्ड की गई है, यानी आलमी औसत के मुकाबले में पाकिस्तानी 5.5 साल कम जिंदा रहते हैं। शाम में अमरीकी फौजियों की तादाद 1000 से कम की जाएगी। अमरीकी महकमा दिफा का ऐलान, कहा शाम में दाइश के खिलाफ कामयाबियां फैसले की बुनियाद हैं। शाम में फौज की कमी के बावजूद खित्ते में फौजी सलाहियत बरकरार रखी जाएगी। आलमी बरादरी दहशतगर्द तंजीम दाइश के कैदियों का मसला हल करे। अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप इंतजामिया को वेनेजुएला के तारिकीन वतन को जबरी बेदखल करने से ताहुक्म सानी रोक दिया। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से हुक्म वेनेजुएला के तारिकीन वतन की जानिब से दायर मुदाखलत की इस्तदा पर जारी किया गया। दरखास्त गुजारों का कहना था कि उन्हें अदालती जायजे के बगैर जबरी बेदखली का सामना है। ट्रंप इंतजामिया का दावा है कि ये तारिकीन वतन गैंग के अरकान हैं और अदालती फैसले के खिलाफ आखिरी कामयाबी व्हाइट हाउस की होगी। रूसी सदर पुतिन ने ईस्टर पर रूस यूक्रेन जंग आर्जी तौर पर बंद करने का ऐलान कर दिया। क्रेमलिन का कहना है रूस 21 अप्रैल रात 12 बजे तक जंग बंदी पर अमल करेगा। ताहम रूसी फौज यूक्रेन की जानिब से जंग बंदी की किसी भी खिलाफवर्जी का भरपूर जवाब देगी। यूक्रेन के सदर ने दावा किया है कि रूसी सदर के ऐलान के बावजूद सरहदी इलाके में जंग जारी रहेगी। कराची में नॉर्दर्न बाईपास मवेशी मंडी का इफ्तिताह। इंतजामिया के मुताबिक मंडी में 3 लाख से ज्यादा जानवरों की खरीदो फरोख्त मुतवक्के है। मंडी सजते ही लोगों ने मंडी का रुख कर लिया, फैमिलीज भी पहुंच गईं। इफ्तिताह के बाद मीडिया से बात करते हुए मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने कहा कि मवेशी मंडी के इर्द गिर्द पेट्रोलिंग में इजाफा करेंगे। इस बार गली मोहल्लों में मंडियां नहीं लगने देंगे। पाकिस्तान सुपर लीग 10 में पेशावर ज़ल्मी को 2 मैचों में नाकामी के बाद पहली फतह मिल गई। रावलपिंडी में खेले गए मैच में मुल्तान सुल्तान्स को 120 रन से हरा दिया। मैच में पेशावर ज़ल्मी ने 7 विकेटों पर 227 रन स्कोर किए। हदफ के ताकू में मुल्तान सुल्तान्स की टीम 107 रन पर आउट हो गई। PSL के हर मैच में खिलाड़ियों के माहिराना तज्जिए, क्रिकेटर फवाद आलम और अहमद शहजाद का हर टीम का पोस्टमार्टम।
मेज़बान ताबिश हाशमी के दिलचस्प चुटकुले प्रोग्राम हार ना मना है। देखिए रोजाना रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। डेरा जात अजीब रैली के आखिरी रोज प्रिपेयर कैटेगरी में 22 प्रोफेशनल रेसर्स हिस्सा लेंगे। आखिरी इवेंट के मुकाबले सुबह 9 बजे शुरू होंगे। मुकाबले देखने के लिए वजीर आला अली अमीन गंडापुर भी DI खान पहुंच चुके हैं। रत्ता कोलाची स्पोर्ट्स स्टेडियम में तकरीब तकसीम इनामात में मेहमान खुसूसी होंगे। और रूसी खलाई शटर की बैनुल अक़वामी खलाई स्टेशन से वापसी। सोयूज़ MS-26 काज़ाकिस्तान में उतरी। शटल में सवार 3 खलाबाज 220 दिन बाद ज़मीन पर वापस आए हैं। नासा के सबसे मोहम्मद खलाबाज पैटेट अपनी 70वीं सालगिरह के दिन ज़मीन पर उतरे हैं।